पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि कौन से ऐसे वैल्यू रखेंगे पॉलिनॉमियल में जिससे वो जीरो हो जाए। तब हमें पता चलता था कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं अगर उससे जीरो हो जा रहा है तो वह उस पॉलिनॉमियल क्या होता था, फैक्टर होता था। ठीक है, हमने ये सीखा पिछली क्लास में। अब हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें आप देख रहे थे कि पिछला जो हमने फैक्टर थ्योरम देखा या डिविडेंड थ्योरम देखा पिछली क्लास में, तो उसमें ये सारी चीजें थी। ठीक है, हम उसी को आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सारे मेथड का यूज करके। ठीक है, ये आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 12x² - 7x+1। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे बीच वाली वैल्यू को। ठीक है, अगर सबसे पहली वैल्यू अगर कोई दी हुई है x² के पहले, ठीक है, तो लास्ट जो उसमें रहेगा वैल्यू उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये आपके मकसद समझ के चलिए कि x² - 7x+12 लिखा हुआ। ठीक है, लास्ट में क्या रहता है 12, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई होता है। इसको लास्ट में लेके मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो हम इनको फैक्टर लेंगे बीच का। ठीक है, बीच का जो फैक्टर लिया जाएगा, बीच का जो वैल्यू लिया जाएगा, उन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 7x, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12x। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से करेंगे। हम इसको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पहले x² की आगे जो वैल्यू रहेगी उसका हमेशा जो है लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद उसी को हम फैक्टर बनाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो इन दोनों को फिर बीच वाली जो वैल्यू होती है उनको ऐड करते हैं। देख लीजिए किस तरीके से होगा। इसमें लिखा है 12x² - 7x+1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 12x² - 4x - 3x+1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 4x² कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3x, 4x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3x - 1। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, -1, 3x - 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4x - 1, नेक्स्ट 3x - 1। इस पॉलिनॉमियल फैक्टर क्या है, 4x - 1 और 3x - 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने कैसे इसको तोड़ा है, बीच में 4x - 3x -7x को। ठीक है, फिर क्या किया है, 4x को कॉमन लिया है। ठीक है, क्या बचा आपके पास यहाँ 3x - 1, इसमें -1 कॉमन लिया, यहाँ माइनस है, जिससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4x - 1 और 3x - 1। सेकंड आपका क्वेश्चन है 2x² + 7x+3। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से यह भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 6, तो हम क्या ले सकते हैं 6। ठीक है, 2x² + 6x + x+3, इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा 7x²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमको 6 आना चाहिए, हमने पहले ही इससे पहले बताए हुए हैं। ठीक है, तो 2x इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x + 3, यहाँ +1 कॉमन लेंगे, क्या आएगा x + 3। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2x + 1, यहाँ पे आ जाएगा x + 3। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसे ही, इसको भी देख लेते हैं। 3x² - x - 4,
ठीक, तो इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 12। ठीक है, हमें इसे कोई डिजिट लेनी पड़ेगी। इसको माइनस करने पर कितना है -x, और मल्टीप्लाई करने पर 12 देखते हैं 3x² प्लस -4x प्लस 3x -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा। 3x कॉमन ले लेंगे, x -4 आएगा। ठीक, यहाँ क्या कॉमन होगा +1। एक मिनट, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3x -4 +1। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x -4। ठीक है, और आपका क्या बचा x +1। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है 3x -4। बहुत ईजी है, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, तोड़ना जान जाएंगे किस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। बीच वाली वैल्यू को ऐसे कोई डिजिट में तोड़ना रहता है जिससे लास्ट वाली वैल्यू आ जाए, और बीच वाली वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाया जाता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में सारी चीजें थी, इसलिए क्लास आपको देखनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 6² + 5x - 6। इसमें आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 हो रहा है, और ऐड करने पर कितना है 5x। ऐसे हम कोई डिजिट लेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आना चाहिए, तो क्या होगा 9 और 4 होगा। ठीक है, 6x² + 9x - 4x -6। ठीक है, इसमें कितना कॉमन ले ले 2। 2 कॉमन होगा, नहीं होगा, 3 होगा। हाँ 3 होगा, 3x। ठीक है, क्या आएगा आपका x + 3। यहाँ -2 कॉमन, x प्लस। ठीक है, पहले दोनों सिमिलर है, 3x -2 x + 3। ठीक है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब कॉमन लें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कॉमन लिया इतना है, तो यहाँ जब कॉमन लिया जाएगा तो वैल्यू ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम आएगी तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर सेम नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपने सही यहाँ पर तोड़ा नहीं। ठीक है, इसको जो डिजिट दी है वो नहीं सही। ठीक है, आपको दूसरा वैल्यू रख के दोबारा चेक करना चाहिए कि हाँ वो है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका फोर क्वेश्चन। 5 आपका क्वेश्चन जो है उसमें भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, x³ - 2x² - x + 2। तो देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें देख रहे थे आपकी पावर 2 था। ठीक है, इसमें क्या है पावर 3 स्टार्ट। इसको देखें हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी होगा। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं है, बस इसमें यह रहता था कि वैल्यू आगे दी हुई थी हो रही थी। इसमें देखिए x³ के आगे वैल्यू नहीं, इसमें हम क्या कॉमन, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x² कॉमन ले सकते हैं ना। तो x² अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x - 2। ठीक है, यहाँ अगर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 2 लिखना पड़ता। ठीक है, फिर आपको क्या आएगा x² - 1 x - 2। ठीक, इसका सोल्यूशन यही होगा। सेकंड क्वेश्चन है x³ - 3x² - 9x - 5। इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसी तरीके से इसमें भी आएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको और किया जा सकता है। ठीक है, इसमें x³ है। ठीक है, 3x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं,
ठीक है, तो क्या रखेंगे 4x इक्वल, हाँ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना -3x²। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या इसमें ले सकते हैं, इसको हम पहले x² आज पहले ले लें। ठीक है, x² प्लस x² माइनस 4x²। नेक्स्ट हम ले लेंगे इसमें -4x और -5x -5। ठीक है, इतना आएगा। हाँ, इसको हम यहाँ x³ है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कॉमन लेते, कॉमन लेंगे तभी सॉल्व होगा। -3x² है, यहाँ पर हम x² कॉमन ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा, x+1 बचेगा। यहाँ भी अगर हम 4x कॉमन ले लेंगे 4x, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x+1 कॉमन हो गया। यहाँ भी हम अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम x² कॉमन ही ले रहे हैं, क्या बच रहा है x+1 -4 कॉमन ले रहे हैं, बच रहा है आपका x+1। नेक्स्ट -5 कॉमन ले रहे हैं तो x+1 बच रहा है। ठीक है, अब x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, x+1 कॉमन ले लेंगे, इन सब की वैल्यू एक साथ कर लेंगे। ठीक है, x² सॉरी खुल जाइए आपका x+1। ठीक, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² माइनस यहाँ 4x कॉमन होगा। ठीक है, 4x कॉमन होगा तभी यहाँ पर x बचेगा। ठीक, 4x माइनस 4x प्लस सॉरी -5। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख रहे हैं कि इसको भी और तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। किस तरीके से होगा ये, x+1 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस x -5। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट x+1 हमने क्या कॉमन लिया, x क्या होता है x -5। ठीक, +1 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस लाइन को मैं ऊपर ले देते हैं दोबारा। यहाँ है तो आपका क्या था, x+1 बाहर था। ठीक है, x² -5x प्लस x -5 है, तो इसमें हमने क्या कॉमन कर दिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x -5। ठीक है, +1 इसमें कॉमन होगा, +1 इसमें कॉमन होगा, x -5। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, x+1 x -5, ये तो क्या हो जाएगा, ऐसा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ठीक है, सही है। थर्ड क्वेश्चन आपका आप देखेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए।
ठीक है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन लगा है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगेगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए आपसे हो पाएगा या नहीं। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x³ 32 लिखना, x³ प्लस हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 12x। ठीक है, लिख सकते हैं 12x²। ठीक है, और इसको प्लस 32 को इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20। ठीक, इसको हमको किसमें तोड़ दिया 12x प्लस 20x, इसको 12x² प्लस x²। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि हमको कॉमन लेने पे किस वैल्यू में से तोड़े जिसमें आसानी हो। ठीक है, हमने देखा यहाँ 13x है, यहाँ 32x है, तो हमने देखा कि यहाँ 12 रख देंगे और यहाँ 20, क्योंकि यहाँ लास्ट में 20 हमको लाना, यहाँ 20 होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट x² हमने कॉमन ले के आ गया तो x प्लस 1, यहाँ 12x कॉमन लिया क्या आ गया प्लस 12x क्या है आपका x प्लस 1। नेक्स्ट 20 हमने कॉमन ली क्या है x प्लस 1। ठीक, x² प्लस 12x प्लस 20 ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 1, ये अभी और सॉल्व होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 को आइडेंटिटी रखते हैं हम। ठीक है, ठीक, x प्लस 1 को ऐसे रह देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। x² अभी लिख लेते हैं x² प्लस क्या है 12x प्लस 20। ठीक, x प्लस 1 x² प्लस 12x, इसको हम किसमें तोड़ सकते हैं 10 और 2। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई तो उसका करेंगे 20 आएगा, अवॉइड करेंगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, तो आपको x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 हो गया। x प्लस 1 यहाँ क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 1 बचेगा और यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 10। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब x² था तो क्या हो रहा है, आपको फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा, 2 फैक्टर आ रहे थे ना, x प्लस 1 x प्लस 2 या x प्लस 3 x प्लस 4 कोई भी, तो उसके क्या हो रहे थे 2 फैक्टर थे। लेकिन जैसे ही x³ स्टार्ट हुआ तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसके 3 फैक्टर स्टार्ट हो गए ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, क्यूब रहेगा 3 फैक्टर होंगे, स्क्वायर रहेगा तो डबल फैक्टर रहेंगे।
ठीक है, अभी आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें है, इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं 2i³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1। इसमें क्या करेंगे आप, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है बहुत। वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 2i माइनस 1 प्लस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2i प्लस 1। ठीक, क्या आपका y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 और 2i प्लस 1, ये आपका है ना। अब इसमें एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसी पीस को खोल देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका y माइनस 1 वाई प्लस 1 2y प्लस 1, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप दोबारा सारी चीजों को, सारे क्लास को देखेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी हमने बता ही दिया है, बीच वाले के जो डिजिट रहे, बीच वाला जो भी नंबर रहेगा आपका, उसमें क्या करेंगे, उसको हम ऐड करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। बाकी लास्ट का और जो फर्स्ट डिजिट रहता है उसमें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेते हैं फैक्टर से, और आप देख रहे हैं उसमें सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा में, जिसे अलजेब्रा आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, बीजगणितीय समीकरण। ठीक, ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके आगे क्लास में काम आएगा। इसको थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड नहीं अभी। ठीक है, इसका फार्मूला आपको लर्न होना जरूरी है। ठीक, आगे जो क्वेश्चन लगेंगे इसी फार्मूले पे है। ठीक है, तो फार्मूले आगे, इस फार्मूले पे सारे एक्सरसाइज भी, एक एक्सरसाइज और बचा इसी फार्मूले पे होगा। फार्मूला आपको क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, सेकेंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आपका, ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था वो इसी फार्मूले पे था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कल को क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। फोर्थ आपका जो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। इसके फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2xz। ये हो गया वो फार्मूला। ठीक है, अब आपका जो 6 वाला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फार्मूला आप देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3b ए प्लस बी। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ए बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका
ए माइनस बी, ठीक है। ठीक, आगे का जो फार्मूला होगा उसको हम देखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका हो गया फॉर्मूला। सॉरी, ये भी एक्स वाई, ठीक है, आप इसको सही कर लेना। क्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। दो फार्मूले और हैं जो आपको जानने जरूरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये होगा आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये फार्मूला क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वन स्क्वायर, एट था ना। ये फार्मूले हैं यहाँ तो 10, तो टोटल 10 है। तो आपको क्या करना है, इसको रन करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज है उसको हम करा दें, तो करिए, ठीक। तो हमने अलजेब्रा आइडेंटिटी को देखा हुआ था, उसी के बेस पर क्या है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, उनको हम करेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन आपका यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स प्लस 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 10, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, ठीक है, एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा 40। आपका क्वेश्चन क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सोल्यूशन होगा सिमिलरली इसी तरीके से होगा, ठीक, कुछ चेंज नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक, फिर प्लस एक्स बाहर रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस लगा है तो माइनस रहेगा 8 माइनस 10, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, यहाँ देख रहे हो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम उनको एक्स स्क्वायर यहाँ क्या होता है माइनस 2x और माइनस 50, ठीक है।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। थर्ड होगा आपका 3x है, ये क्या हो जाएगा 9x², ठीक, प्लस x बाहर रहेगा, इन दोनों को अंदर 4 - 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस आ जाएगा -20, ठीक। यहाँ इन दोनों के सामने क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ क्या हो जा रहा था 40, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या माइनस, यहाँ माइनस हो गया था, उसी फार्मूले पे है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका 9x² -5x -20, क्या हो गया आंसर 9x², ठीक। फोर्थ आपका क्वेश्चन y² + 3/2, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है y² - 3/2, ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा। ये एक फार्मूला है, जैसे आपका क्या है x + y x - y, ये कैसे होता है x² - y² कर देगा x + y और x - y, ये फार्मूला होता है ना। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी कि नहीं, यही होगी, इसी बेसिस पर है, इसी के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा y² + 3/2, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y², ठीक है, -3/2 का, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं इसको, इसको भी, और एक तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं y और 4 - 9/4, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 - 2x 3 + 2x, सिमिलरली इसमें रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 3² - 2x², तो किस तरीके से लिखेंगे 9 - 4x, ठीक है। आप रिवर्स उल्टा करके देख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इवैल्यूएट फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इसमें क्या करना है, डायरेक्टली हमको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से क्वेश्चन सारे करने रहेंगे, ठीक है। इसीलिए फार्मूले पहले हमने बता दिए थे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के, इसी के हिसाब से सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो होगा ये हो जाएगा आपका 100 + 2 × 100 + 7, ठीक। 100 + 2 × 100 + 7, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ये दो प्रोडक्ट है, ऐसे ये दो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है, तो 100 × 100 का स्क्वायर क्या आएगा, तो पहले हम लिख देते हैं आपको 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 2 + 7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 14 ना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसको और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 0 है तो 0 और हो जाएगा। ठीक है, 10,000। ठीक है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना होगा 900। ठीक है, प्लस 14, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 149। ठीक, 10, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, पहले 102 को इस तरीके से चेंज किया, फिर इस तरीके से हुआ आपका। ठीक है, फार्मूले में इसको बदल दिया हमने, 100 स्क्वायर किया कितना आएगा। ठीक है, 1000, हाँ 10,000 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करके कितना आया 7 प्लस 2 9, 9 मल्टीप्लाई 100, 900 प्लस 14, सभी को ऐड कर दिया कितना है 10,914। ठीक है, सेकंड आपका जो क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई कितना है 96। ठीक है, कितना है 95 मल्टीप्लाई 96, इसमें आपका आंसर होगा, इसका सोल्यूशन होगा 90 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 90 प्लस। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, 90 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक, प्लस 90 बाहर रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 6 प्लस आपका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका 30। ठीक है, नाइन्टी का स्क्वायर 10, ठीक है 8100। ठीक, या 8100 प्लस 11 से 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 90 को कितना आ जाएगा 0 और 99 प्लस 30, ऐसे सबको ऐड करा देंगे कितना आएगा 0, फिर 9 और 3, 9 3 होगा आपका 12। ठीक है, फिर 9 और 1 10 11 और कैरी 8 और 9 कितना आ गया। ठीक है, 9120। ठीक है, सेकंड आपका आंसर यही होगा। ठीक है, थर्ड आपका जो सोल्यूशन होगा उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। ठीक, मल्टीप्लाई 100 माइनस 4। ठीक, ठीक है, फिर 100 के क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 100 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर इन 4 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16। ठीक, ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 0 हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 10,000 में से हम माइनस करेंगे 16 कितना आएगा 9,984 9,984 ये पता होगा ऐसा होगा। ठीक है, इसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, सबसे पहले आपको सिमिलर वैल्यूज में चेंज करना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद
आगे उसको फार्मूले में चेंज करते हुए सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सिमिलरली इसमें भी वही क्या करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम ऊपर का सारे क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ना नेक्स्ट नीचे सारे क्वेश्चन हैं इनको हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे हो जाने पर इसका सोल्यूशन आपको दिखेगा नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो आपका है 9x² + 6xy + y²। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x², ठीक है, प्लस 6y को 2 × 3x प्लस मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, 2 नहीं, y मल्टीप्लाई y, ठीक है। इसको 6y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि हम आगे क्या करना है, y² करना है। तो आपका कौन सा फार्मूला बन गया, x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3x + y का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x y और 3x y, ठीक। ऐसे इसका सोल्यूशन, यही इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। 4y² - 4y + 1। 4y² को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 × 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया, a² x² - 2xy + y²। तो इसको हम लिखेंगे 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। किससे लिखते हैं, 2y - 1 2y - 1, ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये भी लगेगा, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर है ये, ठीक है। x + y और x - x², ऐसे तरीके से लिखेंगे x² स्क्वायर माइनस y/10 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अभी आपका x² - y² करते क्या होता है, x + y और x - y, ठीक है। ये आपको मिलेगा x + y और x - y, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लग गए, क्वेश्चन 3। अभी क्वेश्चन 4 बाकी है, क्वेश्चन 5 भी है, ठीक है। इनको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व पे आते नहीं, इसीलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो 4 है इसमें क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वही फार्मूला लगाना है और सभी को बारी बारी से सॉल्व करना, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है।
इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन थे, ठीक है। हम सोचे थे कि इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा। इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। लग रहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन टोटल हो ही पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। इसको हम ओपन करने जा रहे हैं, इस तरीके से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का देगा आपका 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2xy लिखा है, ठीक है। तो इसमें x और y ये दोनों रहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2 to 4, 4 आपका x y, नेक्स्ट 2yz, तो आपका हो जाएगा 2yz क्या है, 2y है और 4z है। 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2 और 4 का 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 yz, ठीक। नेक्स्ट प्लस 2xz, तो xz क्या है आपका x और 4z, तो 4 का क्या आ जाएगा आपका 8xz, ये आपका ऐसे क्या होगा सोल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली बस फार्मूले पे रखना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिया है, अब आएगा आपका प्लस 2xy, तो आपका y जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 है, 2 के आगे 2 है तो बन जाएगा 4xy, ठीक, माइनस 4xy, फिर माइनस फिर लगेगा 2yz, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2yz, यहाँ माइनस में y और z पॉजिटिव में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या आ रहा है माइनस 2 रहेगा, प्लस क्या आएगा आपका zx, तो इसमें प्लस z का z है 2x, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4xz, ठीक है। ये आपका हो गया। थर्ड आपका है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल क्यूब होल स्क्वायर, तो इसमें को देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है, 4z स्क्वायर। अब आगे यहाँ देख रहे हो माइनस xy होगा 2xy, यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस लगेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे 4 हो जाएगा, तो माइनस 12xy, ठीक है। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आपका 2 के साथ भी होगा, 3 2 6, इसमें भी 12 हो जाएगा, 3 और 2 में 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो प्लस 12yz। लास्ट का है आपका ये दोनों इन दोनों मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई 2 भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 2 4 8 माइनस 8xz, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है
3 माइनस 7 भी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी रहेगा 9 ए स्क्वायर, ये है ये, ठीक है। तो 9 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर, ठीक, माइनस सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब आगे फार्मूला वही, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 2 रहेगा ना, तो 7 3 जा 21 और 2 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 42 माइनस 42 ए बी, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा प्लस 14 बी सी, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई माइनस 6 बी सी, ये आपका होगा। नेक्स्ट होगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आपका 5 2 10 20 माइनस 28y, नेक्स्ट माइनस 30, 3 और 5 मल्टीप्लाई 15, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 13y जेड, फिर आपका हो जाएगा, इन दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 और 2 6 12 एक्स जेड। नेक्स्ट आपको क्या होगा 1/4a माइनस 1/b प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका होगा आपको इसका आपका होगा जो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई होगा और 2 का रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाई 1/4a 1/2b, ठीक है। इसको भी हम और काटेंगे, लेकिन आगे पहले लिख देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 1/2 b 1, ठीक, ये आ गया। फिर थर्ड जो होगा आपका, दोनों पॉजिटिव ही हैं तो +2 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/4 a 1/4 a, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो आप कि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हो गया तो -1 माइनस ए बी अपॉन 4, इस तरीके लिख सकते हैं, ठीक, माइनस बी ऑफ बी, माइनस बी ए प्लस ए, आपको क्या होगा सोल्यूशन 6 का, ठीक है। 6 का आपका
जो सोल्यूशन होगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको भी हम ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, प्लस 3y होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ देख रहे हैं आप माइनस में है, तो सेकंड वाले में माइनस, इसीलिए हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 4z इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x नाना चाहिए 12, तो 2 4 प्लस मल्टीप्लाई 3y, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई से 24yz, तो हो जाएगा आपका 3y मल्टीप्लाई माइनस 4z, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आगे माइनस आ जाएगा और माइनस 16z, तो इसमें प्लस 2 मल्टीप्लाई में कितना है 2x और लास्ट का कितना है माइनस 4z, मल्टीप्लाई माइनस 4z, 4z लिखा है, माइनस 4z लिखा है, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4z 16 माइनस हो जाएगा आपका माइनस 4 x है, 4 माइनस 4 माइनस 16 x, ठीक है। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि रूट लगा है, ठीक है, ये रूट पे रहेगा, रूट 2x स्क्वायर जब करेंगे तो रूट 2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, कैसे लिखा रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर, देखिए लिखेंगे प्लस, इसको क्या करेंगे 2 रूट 2 करेंगे, जब 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, ठीक है, 4 रूट 2 क्या जगह 2 आ जाएगा ना 8z स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको क्या कर देते हैं हम, 2 रूट 2 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 z और उसका ठीक, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे माइनस लगा हुआ, ठीक है, इसमें भी क्या होगा माइनस होगा, सब में हमें लगता है माइनस ही रहेगा, लास्ट वाले में प्लस रहेगा, बाकी सब में फर्स्ट और सेकंड में माइनस रहेगा, ठीक है।
फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, फर्स्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -y²। हाँ, तब हो जाएगा -1²। ठीक है, अब सही है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो +2। ठीक है, इंटू √2x और -y, कितना आ जाएगा ना, 2√2xy। ठीक है, आएगा कि नहीं? सही है। ठीक, नेक्स्ट आपका आएगा +2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ भी करेंगे माइनस आएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई -y और मल्टीप्लाई -2√2z। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब माइनस माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा 2×4 y/z। ठीक है, ये 2 लिखना। ठीक है, फिर लास्ट का आपका है माइनस, तो यहाँ पर आ गया +2, फर्स्ट गया है √2x और मल्टीप्लाई इससे होगा ना, तो मल्टीप्लाई -2√2z। आपका कह रहे हैं ये नहीं है। ठीक है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से आगे करेंगे। इसको वहाँ किस तरीके से देखते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। 2√x² + -y² + -2√2z² + 2√2xy। ठीक है, -y + 2-y मल्टीप्लाई -2√2z। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा। ठीक है, -8x। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके लिख देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं तो निकल दोबारा लिख देते हैं। 2 × √2z। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हम आगे के क्वेश्चन आगे क्लास में करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ऐसे कंटेंट और अच्छे अच्छे आते रहेंगे। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक।